Good afternoon, student. Today we will learn about 6th class science and the chapter is second chapter components of food. तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या सीखा था कि हमने विच मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट वी ईट डेली लाइफ. ओके, तो कौन कौन से हमने कंपोनेंट्स देखे थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. ओके, तो 5 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हमने लर्न किए थे. अब उसके बारे में हम डिटेल्स में थोड़ा लर्न करते हैं. तो फर्स्ट क्या है, विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए क्या यूज़ करते हैं और हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं. तो लेट्स वी सी अबाउट विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, तो विटामिन एंड मिनरल्स. ओके, विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव फूड. विटामिन्स क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है. वो हमने फर्स्ट पार्ट में भी लर्न किया था. एज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द मेनी डिजीज, दे गिव अस डिजीज कॉजिंग जर्म्स. वो हमें जर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट करता है. हाँ, मतलब जर्म से बहुत सारी मतलब डिजीज़ होती है. वो कहाँ से मतलब हमारे शरीर में एंटर करती है, जर्म से. जहाँ पे हम कुछ टच करते हैं या हम कुछ ऐसे फूड्स ईट करते हैं जिसमें जर्म्स मतलब वो बिगड़ गया है ऐसा, तो वहाँ से हमें डिजीज़ इंटर होती है. तो वो विटामिन्स हमें प्रोटेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग. ओके, अब विटामिन्स, तो विटामिन्स कौन कौन से होते हैं. विटामिन्स मेनली 30 टाइप्स के होते हैं. 13 टाइप्स के होते हैं. 30 नहीं पर 30 के टाइप के होते हैं. 13 टाइप्स के होते हैं. तो कौन कौन से होता है यहाँ पे मेनली कौन कौन से आते हैं. विटामिन्स आर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई. ये बेसिक टाइप्स के होते हैं. विटामिन ए, बी, सी, डी, के और ई. ओके, इसमें से विटामिन के हमें कहाँ से मिलता है, विटामिन डी कहाँ से मिलता है, और विटामिन बी, जो विटामिन बी होते हैं उसके और भी पार्ट्स है, जैसे कि B1, विटामिन B1, B2, B3 ऐसे B9 तक है. तो वो 9, 10, 11, 12, 30, 40 और 15 टाइप के अराउंड हो जाते हैं. विटामिन B9 तक होते हैं. उसमें से कुछ स्किप किए होते हैं. तो 13 टाइप्स के ही विटामिन हम कंसिडर करते हैं साइंस में. ओके, तो विटामिन्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है. इसके बारे में हम आगे लर्न करेंगे. जैसे कि विटामिन ए हमारे शरीर में अगर मतलब हमारी बॉडी में कम है तो हमें कौन सा डिजीज़ होगा. विटामिन बी हमारे शरीर में मतलब हमारी बॉडी में उसकी मतलब मात्रा कम है तो वो हमें उससे कौन सी डिजीज़ होने की चांसेस है. विटामिन सी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी लर्न किया था. विटामिन सी हमें फ्रूट्स, जो मतलब खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, वहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं. कौन कौन से, जैसे कि ऑरेंज हो गया, हाँ, नींबू हो गया. इसमें से हमें क्या मिलता है, मेनली विटामिन सी. और विटामिन डी हमें सनलाइट से हम ऑब्टेन करते हैं. और ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जिसमें से हमें विटामिन डी मिलता है. ओके, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. दे आर ऑब्टेनेड फ्रॉम द फ्रूट्स. ये विटामिन्स कहाँ से हमें मिलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में मिलते हैं. फिश, अब फिश जो लोग नॉन वेज ईट करते हैं उसको फिश में से मिल जाता है. लिवर ऑयल, तो ये एक मतलब एक टाइप का फिश का ही लिवर ऑयल होता है जिसमें विटामिन्स मिलते हैं. मिल्क ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसमें से विटामिन भी मिलता है और विटामिन मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है. वो कौन सा मतलब फूड्स है, वो मिल्क में से हमें फैट्स भी मिलता है, विटामिन्स भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है. तो ये ओनली ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें से हम 2 to 3 कंपोनेंट्स हमें ऑब्टेन होते हैं. एग्स, तो एग्स में से भी हमें विटामिन मिलता है. अब मिनरल्स, तो ये हो गया विटामिन मेनली आपको क्या रखना है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के और ई. ये टाइप्स के विटामिन होते हैं. उसके बारे में हम आगे भी लर्न करेंगे. नेक्स्ट है मिनरल्स. अब मिनरल्स कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है, तो वो देखें, मिनरल्स आर रिक्वायर्ड अ स्मॉल क्वांटिटीज, दे इंक्लूड सोडियम. मिनरल्स मतलब मिनरल्स हमें वाटर में से मिलता है. कुछ ऐसे ड्रिंक्स होते हैं जिसमें से हमें मिनरल्स मिलते हैं. तो कौन कौन से, स्मॉल क्वांटिटीज दे इंक्लूड सोडियम,
मिनरल्स में क्या क्या आएगा, एक तो सोडियम आएगा, कैल्शियम, कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क में से मिलता है, कैल्शियम मिल्क में से मिलता है, तो ये एक मिल्क प्रोडक्ट यहाँ भी मिनरल्स में भी आ गया। पोटेशियम, आयोडीन, और आयोडीन मतलब जो साल्ट, आयोडीन मतलब जो हम साल्ट ईट करते हैं ना, उसे साइंस की लैंग्वेज में आयोडीन कहते हैं। एंड फॉस्फोरस, ये सब मिनरल्स के नाम है जो हमें हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन। अब प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स, उसके बारे में हमने लर्न किया था फर्स्ट पार्ट में कि प्रोटीन हमारे बॉडी को बिल्ड करता है। प्रोटीन अगर हमारे शरीर में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम डेली एक्टिविटीज़ में हमें कमजोरी, मतलब हमारी बॉडी वीक होगी, मतलब कोई वर्क करने के लिए हमारी बॉडी एबल नहीं हो पाएगी। ऐसे प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग फूड एज दे हेल्प इन बॉडी ग्रोथ, वो हमारी ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वो हमारी ग्रोथ करता है। मगर अगर हम प्रोटीन्स को ईट ही नहीं करेंगे तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, हमें डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएगी, क्योंकि वो रिपेयर डैमेज पार्ट्स, अगर हमारा मतलब हाथ आप मान लो टूट गया है और हम प्रोटीन्स नहीं लेंगे तो हमारे हाथ ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा होगा। ओके, अब वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो एनिमल सोर्सेस। प्रोटीन हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो एग्स, फिश, मीट, मिल्क। अब प्रोटीन मिल्क, ये मिल्क ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें से मिनरल्स में मिलता है, मिनरल्स में कैल्शियम, प्रोटीन मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, वो मीट, तो इसलिए हमें मिल्क ज़्यादा ईट करना पड़ेगा। सही है। ओके, चीज़ एंड द प्लांट सोर्स लाइक पल्सेस, बीन्स आर द रिसोर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो हमें नॉनवेज में से भी प्रोटीन मिलता है और वेजिटेरियंस में से भी मिलता है, जैसे कि ये देखो पल्सेस हैं, इसमें से बीन्स है, इसमें से भी हमें प्रोटीन ऑब्टेन होता है। ओके, तो ये भी हमें ईट करना चाहिए, जो हमें प्रोटीन की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ा सकता है। ओके, अब प्रोटीन्स आर द ब्रोकन डाउन बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम इनटू एमिनो एसिड। ओके, क्या है, प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम इनटू एमिनो एसिड विच कैन बी ऑब्जर्व इनटू द ब्लड। ओके, वो हमारे ब्लड में डायरेक्ट इंक्लूड होता है, कैसे, एमिनो एसिड को हटा के, हाँ, ब्रोक डाउन बाय द एमिनो एसिड को हटा के वो हमारे ब्लड में डायरेक्ट इंटर होता है। हाँ, तो हमारे ब्लड में क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और वो कहाँ से मिलेगा हमें, पल्सेस, बीन्स, फिश, मीट एट एक्स्ट्रा। ओके, वहाँ से हम प्रोटीन ऑब्टेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी हमने लर्न किया था, हाँ, पर यहाँ पे वो हम कहाँ से, मतलब हमें ऑब्टेन होता है वो देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड्स आर मेनली शुगर एंड स्टार्च, शुगर एंड स्टार्च। अब शुगर, तो शुगर कैन से हमें मिलता है, स्टार्च, तो स्टार्च के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि हमें पोटैटोज में से जो वाइट कलर का थोड़ा लिक्विड जैसा मिलता है, तो वो क्या होता है, स्टार्च होता है, पर बहुत कम बहुत कम क्वांटिटीज़ में वो, मतलब पोटैटो में होता है स्टार्च। ओके, और ऐसे कुछ, अब स्टार्च इज प्रेजेंट इन द ग्राम्स लाइक जम्स लाइक ग्रेन्स लाइक राइस, राइस से हमें स्टार्च मिलता है, राइस में भी स्टार्च होता है, व्हीट में स्टार्च होता है, मैज में स्टार्च होता है, ट्यूबर्स में होता है, जैसे कि लाइक पोटैटोज में से हम स्टार्च निकाल भी सकते हैं। अगर हम 20 केजीज में भी, हम थोड़ा 20 केजीज में से 1 केजीज अराउंड वो हम उसमें से स्टार्च निकाल सकते हैं, अगर वो हमने कलेक्ट किया तो, हाँ, तो पोटैटोज में स्टार्च होता है। अब शुगर मेनली शुगर एंड स्टार्च है, तो स्टार्च के बारे में पढ़ा हमने, स्टार्च कहाँ से ऑब्टेन होता है, शुगर। तो शुगर क्या है, शुगर इज द स्वीट सब्सटेंस कॉमन शुगर। ओके, शुगर आप सबने डेली में यूज़ करते हो, अगर चाय बनाते हो उसमें शुगर डालते हो, कुछ ऐसी मतलब जूस बनाते हो उसमें भी शुगर ऐड करते हैं। तो शुगर कहाँ से ऑब्टेन होता है इस समय, वी यूज़ इज सोर्स शुगर इज द स्वीट सब्सटेंस कॉमन शुगर। ओके,
कॉमन शुगर जो हम कहाँ से, शुगर कैन से ऑब्टेन होती हैं, और उसका यूज़ क्या है, वी यूज एज अ सुक्रोज एंड इट इज ऑब्टेनेड फ्रॉम शुगर कैन। सुक्रोज, शुगर में क्या होता है, सुक्रोज होता है, ये आपको रिमेंबर रखना है, शुगर में सुक्रोज, उसका यूज़ कहाँ पे, हम यूज़ क्या करते हैं सुक्रोज का, और वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, शुगर कैन से। ओके, आई होप कि आप सबने शुगर कैन तो देखी होगी, अगर नहीं देखी हुई तो आप गूगल में सर्च करना, आपको शुगर कैन कैसी होती है, विच टाइप की होती है, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स हमारे एनर्जी, मतलब फैट्स का यूज़ क्या होता है वो भी हमने लर्न किया था। फैट्स हमारे एनर्जी को स्टोर करता है, क्या करता है, स्टोर करता है। तो फैट्स हमारे शरीर में वो स्टोर करता है। फिर जैसे कोई मतलब अगर कोई मोटा आदमी है तो उसमें फैट्स ज़्यादा होते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि फैट्स जो मतलब वो ईट करता है उसमें वो फैट्स नहीं हो वैसा फूड उसको ईट करना चाहिए। फैट्स आर द स्टोरेज एनर्जी सोर्स, वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर को फैट्स की भी मतलब हमारी बॉडी को फैट्स की भी रिक्वायर्ड होती है। ओके, फैट्स आर ऑब्टेनेड फ्रॉम द एनिमल प्रोडक्ट, फैट्स ज़्यादातर एनिमल प्रोडक्ट से हमें ऑब्टेन होता है। और एनिमल प्रोडक्ट्स हम डे बाय डे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि देखो लाइक मिल्क, बटर, अब कोई खाना बनाते हो तो उसमें बटर का यूज़ ज़्यादा करते हैं, घी है, चीज़ है और मीट, तो इसमें से हमें ज़्यादा फैट्स मिलता है। अब ये मिल्क है, इसमें से हमें फैट भी मिलता है, फिर प्रोटीन भी मिलता है, मिनरल्स भी मिलता है और विटामिन्स भी मिलता है। तो मिल्क हमें ज़्यादा ईट करना चाहिए, पर कुछ लिमिट्स में। अगर हम कुछ ऐसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं या नॉन वेजिस है वो हम ज़्यादा ईट करेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए सेफ़ नहीं है। अगर हम ज़्यादा मतलब कुछ ईट कर लें तो वो भी हमारे बॉडी के लिए सेफ़ नहीं है। क्यों, उससे हमारे डिजीज मतलब बॉडी उसका मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, तो हमारी बॉडी को वो ख़राब करेगा। हाँ, हमारे स्टमक को वो ख़राब करेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी का विटामिन्स के बारे में और ये विटामिन्स ए बी सी डी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये आपको नोटबुक में लिखना है और याद करना है। ओके, थैंक यू।